हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मकतब में। मैं आफ्ताब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टर्म 2 का मैथ का सेट 3, सेट 1 और सेट 2 की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो वो ज़रूर जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो बिना देर किए देखते हैं सेट 3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं -3,7 तथा 2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, दो बिंदु दिया हुआ है। मान लिया एक ए है और दूसरा बी है, और ए है -3,7 और बी है 2, -3। इसी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले भी बता चुका हूं कि ये होता है x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो इसको पहले लिख लेते हैं। x1 बराबर -3, x2 बराबर 2, y1 बराबर 7, y2 बराबर -3। अब दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है। बस इसी में सबको बैठा देना है। ये देखिए, x2 कितना है? 2, ये 2 लिखेंगे और ये माइनस। x1 है -3, तो ये -3, इसका होल स्क्वायर है, प्लस y2 है -3 और ये माइनस दिए, y1 है 7, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए, ये 2 और माइनस माइनस गुना होगा तो हो जाएगा प्लस, ये 3, इसका होल स्क्वायर प्लस ये -3 और ये जुटेगा -7, तो क्या हो जाएगा? -10 का स्क्वायर। अब ये 2 और 3 जुट के 5 का स्क्वायर, और ये प्लस -10 का स्क्वायर है, तो -10 को -10 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस हो जाएगा 10 दहिया 100। ये 5 का स्क्वायर, 5 5 25 और प्लस 100, ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 और 25, 125। अब 125 को क्या करेंगे कि 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि 1 का वर्गमूल निकल जाए। तो 1 का वर्गमूल निकालने क्या करेंगे? 25 5 125 होता है, तो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना? 5, और रूट के अंदर ये 5, तो क्या आ गया? 5√5। यही हो गया दूरी, यानी इतना ही इकाई, ये आंसर। ठीक है। दूसरा सवाल है, साइन a बराबर 3/5 हो तो कॉट a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, साइन a बराबर दिया हुआ है 3/5। तो साइन a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब है 3 और कर्ण है 5, तो आधार नहीं है तो आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर √ कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है? कर्ण है 5,
5 का स्क्वायर माइनस लंब है 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 16, और 16 का वर्गमूल 4 निकलता है, तो ये हो जाएगा 4। आधार आ गया 4। तो निकालना है कॉट ए और सेक ए। तो देखिए कॉट ए बराबर, जो कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, और दूसरा सेक ए। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। अब देखिए आधार है 4 और लंब है 3, तो ये हो गया 4 बटा 3, और यहां देखिए कर्ण है 5 और आधार है 4, 5 बटा 4, तो यही आ गया कॉट ए बराबर 4 बटा 3 और से के बराबर 5 बटा 4, यही हो गया आंसर। क्लियर है। तीसरा नंबर सवाल है 2 साइन 30 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए दिया हुआ है 2 साइन 30 डिग्री और गुना कॉस 30 डिग्री, इसी का मान निकालना है। तो 2 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान √3 बटा 2। ये 2 नीचे और ऊपर 2 2 खत्म हो गया, तो क्या बचा √3 बटा 2, यही हो गया आंसर। ठीक है। चौथा नंबर सवाल है सिद्ध कीजिए tan 48 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुना tan 42 डिग्री गुना tan 67 डिग्री बराबर 1। तो सिद्ध करना है तो पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS क्या है tan 48 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुना tan 42 डिग्री गुना tan 67 डिग्री, इसी के बराबर 1 लेकर आना है, यानी जो RHS में है। तो अब देखिए tan 48 डिग्री इसको ऐसे ही रहने दें और tan 23 डिग्री को भी ऐसे ही रहने दें, इधर कुछ नहीं करना। अब इसको tan 42 डिग्री को कॉट में अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा 90 से, तो ये बदल जाएगा कॉट में, गुना इसको भी कॉट में बदलें तो कॉट 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, ये भी tan से बदल जाएगा कॉट में। तो ये देखिए tan 48 डिग्री, अब ये कॉट 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 से 42 घटा दें तो कॉट 48 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह गुना ये tan 23 डिग्री गुना ये कॉट 90 में से 67 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 23 डिग्री। अब ये tan 48 डिग्री गुना कॉट 48 डिग्री, एक फार्मूला होता है ना tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, तो ये इतना के बराबर हो गया 1, गुना ये भी हो गया tan 23 डिग्री गुना कॉट 23 डिग्री बराबर 1, तो 1 1 गुना होगा तो क्या होगा 1, यही हमारा था RHS प्रूव्ड।
क्लियर है। 5वां नंबर सवाल है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, एक अर्धगोले का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसी में 2 पाई का मान बैठा दीजिए, 22/7 आर स्क्वायर, आर है 14 तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 14 गुना 14, ये 7 से 2 बार में कट जाएगा। तो अब सबको गुना कर दीजिए, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112 के 2 हाथ में रहा 11, फिर 56 दूना 112, 112 और 11 123, तो कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। ठीक है। 6ठा नंबर सवाल है नीचे दिए गए आंकड़ों से संचय बारंबारता सारणी का निर्माण कीजिए। दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता, यही आंकड़ा दिया हुआ है, इसी का संचय बारंबारता सारणी बनाना है। तो संचय बारंबारता निकालना है यहां, तो लिख लेते हैं संचय बारंबारता। संचय बारंबारता निकालते कैसे हैं, ये 10 है तो यहां लिख दीजिए 10। अब ये 10 और 15 को जोड़ दीजिए, तो 10 और 15 25। अब फिर 25 और 12 को जोड़ दीजिए, तो 25 12 37, और 37 और 20 जुटेगा तो 57, और 57 और 9 जुटेगा तो 66। यही हो गया संचय बारंबारता सारणी। बस यही हो गया आंसर आपका। सेक्शन ए का आखिरी सवाल है 7वां नंबर कि अच्छी प्रकार से मिलाई गई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता एक नंबर में है लाल रंग का बादशाह और दूसरा में है एक हुकुम का पत्ता। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ताश के बारे में समझते हैं कि एक ताश के गड्डी में जो 52 पत्ता है, तो 52 पत्ता कैसा कैसा होता है, कितना किस किस कलर का होता है और कौन कौन सा पत्ता होता है, इसको एक बार अच्छे से समझ ले। देखिए ताश के गड्डी में कुल 52 पत्ता होता है। कुल 52 होता है, लेकिन 52 में जो होता है वो 26 होता है लाल कलर का और 26 काला। लाल होता है 26, और जो 26 लाल होता है उसमें कौन कौन सा होता है, देखिए एक 13 होता है पान, पान ये होता है 13 पीस। पान जो 13 पीस होता है, तो 13 पीस में क्या क्या होता है, सबसे पहले इक्का, उसके बाद दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। यही 13 पत्ता होता है, यानी पान में ये 13 पत्ता, और जो 13 पत्ता होता है वो होता है ईंट, ईंट भी होता है 13।
तो इसमें भी वही सब चीज होता है, जितना देख ले यही सब इसमें भी होता है, ईंट में भी। इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। ये 13 13 26 हो गया जो लाल कलर के होता है। और काला में भी 26 होता है, वो क्या क्या होता है? काला 26, और काला में जो 26 होता है उसमें 13 होता है चिड़ी। चिड़ी ऐसा। इसमें भी इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। और जो 13 होता है वो होता है हुकुम। चिड़ी 13 और फिर हुकुम 13। हुकुम में भी 13 यही पत्ता होता है, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। तो अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो प्रश्न में बोला गया है कि अच्छी प्रकार से मिलाई गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि एक नंबर में लाल रंग का बादशाह हो और दूसरा में है एक हुकुम का पत्ता हो। तो अब यहां प्रश्न को बनाएंगे। देखिए, यहां बनाएंगे 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि त्रास के गड्डी में कुल 52 पत्ता है, तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 52। तो इसको लिख लें, कुल परिणाम 52। और जो निकालना है, एक नंबर में जो बोला गया है कि लाल बादशाह, तो जो निकालना है एक नंबर में वो लिखें अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या? लाल बादशाह। लाल बादशाह, तो लाल बादशाह कितना है? अब देखिए, पान में एक है और ईंट में एक है, यही 2 लाल बादशाह है, यानी कुल 4 बादशाह है, लेकिन लाल बादशाह यही 2 है। तो लाल बादशाह अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 2। तो अब पी ई क्या होता है? अनुकूल बटा कुल। अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल क्या आया? 2, अब कुल है 52। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12। तो क्या आया? 1/26, यानी 1 का आंसर हो गया 1/26। उसी तरह दूसरा में जो बोला है एक हुकुम का पत्ता, तो दूसरा नंबर को बनाइए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हुकुम का पत्ता, तो देखिए हुकुम का पत्ता कितना पीस है? टोटल 13 पीस है हुकुम का पत्ता, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 13, यानी हुकुम का पत्ता कुल 13 है। तो यही पीई अनुकूल बटा कुल। अनुकूल कितना है? 13, और कुल कितना है? 52। 13 से काटे, 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो क्या आया? 1/4। ये हो गया दूसरा का आंसर। क्लियर है? 8 नंबर सवाल है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है, मान लिया यह समांतर चतुर्भुज है और इसका शीर्ष
ए बी सी डी। मान लिया एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है और जो दिया हुआ है कि शीर्ष ए है 1,2 और बी है 4,y, सी है x,6 और डी है 3,5। अब यही समांतर चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष हैं तो इसमें x और y ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए, ये चतुर्भुज में एक विकर्ण AC और दूसरा BD, तो ये जो परस्पर दोनों विकर्ण एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लिया ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जहां प्रतिच्छेद होता है तो वो समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में बांटता है। तो A और P जितना होगा उतना ही C और P होगा, ये विकर्ण AC में, और विकर्ण BD में BP जितना होगा उतना ही DP होगा। और दोनों का निर्देशांक यानी AC का निर्देशांक और BD का निर्देशांक जो x y होगा वो दोनों का निर्देशांक बराबर होगा। तो यही सबसे पहले लिखते हैं कि विकर्ण AC का निर्देशांक बराबर विकर्ण BD का निर्देशांक। यानी दोनों का निर्देशांक बराबर होगा। तो अब विकर्ण AC देखिए, विकर्ण AC ये AC, तो A कितना है? AC में A है 1,2 और C है x,6 और इसका निर्देशांक बिंदु ये P है। तो अब ये P जो बिंदु है ये AP और CP ये समान अनुपात में विभाजित हुआ है, यानी दोनों समद्विभाजित है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:1। तो जब ये समद्विभाजित होता है तो x का फॉर्मूला जो हो जाता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y जो होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये जहां समद्विभाजित हो तो x और y का फॉर्मूला ये होता है। तो उसी तरह अगर देखेंगे विकर्ण BD में, तो BD B कितना है 4,y और D है 3,5। ये भी, इसका भी बिंदु ये भी समद्विभाजित है, तो इसका अनुपात भी 1:1 हो गया। अब विकर्ण AC में x1 कितना होगा? x1 देखिए 1 और x2 x और y1 2 और y2 6। उसी तरह BD में x1 कितना होगा? BD में x1 4 और x2 3, y1 y और y2 5। ये हो गया। तो अब दोनों का क्या बोले, जब दोनों का निर्देशांक AC का निर्देशांक बराबर होगा BD का निर्देशांक, तो AC का x बराबर होगा BD का x। तो वो देखिए, विकर्ण AC का x बराबर विकर्ण BD का x। तो AC का x क्या होगा? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। तो AC में x1 कितना है? 1 है, प्लस x2 कितना है? x है, बटा 2 बराबर। अब BD में देखिए, BD में x1 है 4 प्लस x2 है 3 बटा 2।
अब ये 2 और 2 नीचे नीचे कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स बराबर 4 और 3 7। तो यहां x और ये 7, ये 1 प्लस में है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो x 7 में से 1 घटाएं तो 6, ये x बराबर आ गया 6। उसी तरह विकर्ण AC का y और विकर्ण BD का y भी बराबर होगा। तो ये देखिए विकर्ण AC का y बराबर विकर्ण BD का y। तो AC का y क्या होगा, AC का y y1 प्लस y2 बटा 2, तो y1 कितना है AC में 2 प्लस y2 है 6 बटा 2। अब बराबर BD में देखिए तो y1 है y प्लस y2 है 5 बटा 2। अब ये भी नीचे नीचे 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 और 6 हो गया इधर 8 बराबर ये y प्लस 5। अब ये 8 और ये 5 प्लस में है तो बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा -5 बराबर y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 5 घटा 3। तो निकालना था x और y, तो आ गया x बराबर 6 और y बराबर 3। यही हो गया आंसर। ठीक है। 9वां नंबर सवाल है, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A दिया हुआ है 1, -1 और B है 4, 6 और C है -3, -5। यानी एक त्रिभुज है ABC और A कितना दिया हुआ है 1, -1, 1, -1 और B है 4, 6 और C है -3, -5। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए x1, x2, x3 और y1, y2, y3। x1 बराबर 1, x2 बराबर 4, x3 बराबर -3। उसी तरह y1 बराबर -1, y2 बराबर 6 और y3 बराबर -5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो अब इसी में बैठा दीजिए 1/2 x1 देखिए 1 है और y2 कितना है, y2 है 6, ये माइनस, और y3 कितना है, y3 है -5 प्लस x2 4, y3 -5, ये माइनस, और y1 है -1 प्लस x3 -3 और y1 है -1, ये माइनस, y2 है 6। एक बटा 2, ये 1, अब ये 6 और ये माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा +5 प्लस ये 4, ये -5 और ये माइनस माइनस गुना होगा तो हो जाएगा +1, और ये प्लस और माइनस गुना होगा तो प्लस माइनस
-3 हो जाएगा, और ये -1 और -6 जुटेगा तो -7। ये हो गया 1/2, 1 और 6 और 5 जुटेगा तो 11, प्लस 4, और ये -5 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा -4, और -3 और -7 गुना होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 सते 21, 1/2, ये 11 एकम 11, और ये +4 और -4 गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस, 4 चौके 16, और यहां प्लस आ गया 21, 1/2। अब 21 और 11 ये प्लस में है दोनों, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 21 11 32 -16, तो ये 1/2 अब गुना हो जाएगा क्या, 32 में से 16 घटा तो 16, ये 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो क्या आया 8 वर्ग मात्रक। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, 8 वर्ग मात्रक। क्लियर है। 10 नंबर सवाल है, सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा एक खंबे का शिखर से बंधी हुई है। यदि डोरी का भूमि के स्तर से बना कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई निकालें। ज्ञात करें। देखिए, एक खंबा है, मान लिया AB, ये खंबा है जिसका ऊंचाई हम लोग को निकालना है, और ये खंबा से एक डोरी बंधा हुआ, कहां, जमीन पर एकदम तनी हुई है, मान लिया C पर से ये तनी हुई है A से, ये डोरी हो गया AC, ये डोरी कितना है 20 मीटर। अब जहां से डोरी जमीन पर तनी है वहां कितना डिग्री का कोण बना रही, कहा गया 30 डिग्री का। तो खंबे की ऊंचाई निकाले, जो निकालना है उसको सबसे पहले लिखिए, माना खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई AB बराबर वाट। AB हमको निकालना है, और जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई AC ये दिया हुआ है 20 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में ABC में ये थीटा, ये कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ये AC, ये जो समकोण है 90 डिग्री, इसके सामने होता है कर्ण, और ये लंब हो गया, तो कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला में लंब और कर्ण आता है, साइन थीटा में आता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा से इसको निकालिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 30 डिग्री है, थीटा का मान 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। लंब क्या है AB, और कर्ण है AC। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और AB निकालना है हमको, खंबे की ऊंचाई यही है, और AC जो डोरी की लंबाई दिया हुआ है 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या होगा, 2AB
बराबर 20, तो AB बराबर 20 और 2 आ जाएगा नीचे, तो ये 2 से कट जाएंगे, 2 दहिया 20, तो क्या आया AB बराबर 10 मीटर, यही हो गया आंसर। क्लियर है। 11 नंबर सवाल है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो, जहां 2a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो a का मान निकालना कि ये tan को चेंज कर दीजिए cot में, तो tan को cot में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस हो जाएगा ये 2a घटाएंगे 90 से, 90 डिग्री से 2a घटाएंगे तो ये cot में बदल जाता है, इधर बराबर cot, इधर कुछ नहीं करना, a माइनस 18 डिग्री। अब ये cot खत्म हो गया, तो इधर में क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 2a, और इधर बचा a माइनस 18 डिग्री। अब ये 2a को इधर ले जाए तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 90 डिग्री, और ये 18 डिग्री जो माइनस में है इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 18 डिग्री, और ये a और ये 2a को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2a। अब ये 2a और एक a जुटेगा तो हो जाएगा 3a बराबर 90 और 18 जुटेगा तो 108 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 108, अब बटा में 3 से काट दे, 3 तिया 9, एक बचेगा 18, 3 छक्के 18, तो a बराबर में कितना आया, 36 डिग्री, यही हो गया आंसर। ठीक है। 14 नंबर सवाल है, एक थैले में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे मार्बल हैं, इनमें से एक मार्बल या दृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह मार्बल ए में बोला है सफेद है, बी में लाल है और सी में हरा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि कुल कितना मार्बल है, तो लिखिए कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या क्या क्या है, 5 लाल है, 5 है लाल, प्लस 8 सफेद, 8 सफेद प्लस 4 हरा, 4 हरा, तो कुल कितना हो गया, 5 8 13, 13 और 4 17, यानी कुल 17 मार्बल है। तो कुल परिणामों की संख्या हो गया 17। अब जो निकालना है ए में कि सफेद है, तो ए में जो निकालना है तो वो होगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम में क्या बोला, सफेद, तो सफेद देखिए 8 है, तो ये अनुकूल परिणाम हो जाएगा 8। तो अब निकालिए पी ई सफेद, अनुकूल बटा कुल, अनुकूल है 8 और कुल है 17, तो एक आंसर हो गया 8 बटा 17। उसी तरह बी में जो बोला है लाल है, तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम लाल बोला है तो लाल कितना है 5, तो इसको निकालिए पीई लाल, अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल है 5 और कुल है 17, तो बी का आंसर हो गया 5 बटा 17। उसी तरह सी में बोला है हरा नहीं है, तो इसका अनुकूल परिणाम निकालिए, अनुकूल
परिणाम। हरा नहीं, देखिए 4 पीस जो हरा है तो ये 8 और 5 ये तो हरा नहीं है। हरा नहीं है तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? कौन कौन हरा नहीं है? 5 लाल ये हरा नहीं है, प्लस 8 सफेद ये भी हरा नहीं है। तो हरा नहीं कितना हो गया? 5 और 8 13। तो इसको निकालिए, पी ई हरा नहीं, हरा नहीं। तो अनुकूल बटा कुल, अनुकूल हो गया 13 और कुल है 17, तो 13 बटा 17 ये हो गया सी का आंसर। क्लियर है? 15 नंबर सवाल है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए मान लिया एक पेड़ है AB, एक पेड़ है और आंधी आने से यह टूट जाता है। तो मान लिया ये यहां से टूट के इसका शिखर जमीन को यहां पर छुआ, तो ये हो गया C, और ये मान लिया जहां से टूटा वो हो गया D, उसको मान लिया D। जहां शिखर छू रहा है जमीन को वहां बोला है 30 डिग्री का कोण बनाता है और वो पाद बिंदु से वहां तक की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालें। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? AB, लेकिन यहां पर AB टूट के जो AD वो गिर गया है और यहां वो बन गया है CD। तो ये BD और CD यही है पेड़, ये BD और CD। तो BD और CD निकाल के जोड़ देंगे तो आ जाएगा पेड़ की ऊंचाई। तो सबसे पहले लिखिए माना पेड़ की ऊंचाई। ऊंचाई AB बराबर जो है वो कितना है? BD प्लस AD, इसको लिख सकते हैं BD प्लस AD। ठीक है, अब AD बराबर है CD, AD बराबर CD। तो AD बराबर CD है तो यहां पर AD को हम CD भी लिख सकते हैं। तो यहां पर AB बराबर क्या हो जाएगा? पेड़ की ऊंचाई AB बराबर BD प्लस AD को हम CD भी लिख सकते हैं, BD प्लस CD, यानी ये BD और CD निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। अब दिया हुआ है जो BC, B से C की दूरी 8 मीटर। अब यहां जो त्रिभुज है BCD, तो वही समकोण त्रिभुज BCD में, इसी में निकालेंगे थीटा, जो कोण दिया हुआ है जहां पेड़ का शिखर छू रहा 30 डिग्री। तो यहां देखिए ये त्रिभुज में ये BC 8 मीटर है, तो ये आधार है तो लंब BD निकल जाएगा। तो लंब और आधार किस में आएगा? tan थीटा में। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan 30 डिग्री है, लंब है BD और आधार है BC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और BD निकालना है और BC दिया हुआ है 8 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी BD बराबर 8 को इधर ले आएंगे तो 8 1 से गुना होकर ऊपर आ जाएगा, यानी BD बराबर हो जाएगा 8 और बटा में नीचे √3। ये 8 एकम 8 बटा √3, तो 8/√3 मीटर आ गया BD। BD आ गया। अब CD निकलेगा, तो CD किस में निकालेंगे? तो कर्ण और आधार किस में आएगा? cos
तो लिखेंगे फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस 30 डिग्री है, आधार है BC और कर्ण है CD। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। और BC 8 दिया हुआ है, CD निकालना है। अब CD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये CD √3 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 CD बराबर 2 8 16। तो ये CD बराबर कितना हो गया, CD बराबर ये 16 और ये √3 इधर आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 16/√3 मीटर। ये हो गया CD। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई क्या था, AB बराबर क्या आया हम लोग का, AB बराबर है BD प्लस CD। तो BD कितना आया है, BD है 8/√3 प्लस CD है 16/√3। √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 होगा। √3 को √3 से भाग देंगे तो 1 को 8 से गुना करेंगे 8। उसी तरह यहां भी √3 को √3 से भाग देंगे 1 को 16 से गुना करेंगे 16 और 8 24/√3। 24/√3 आया। अब परिमेयकरण करेंगे, ऊपर भी √3 से गुना करेंगे और नीचे भी √3 से गुना करेंगे, तो ये 24 √3 से गुना होगा तो हो जाएगा 24 √3 और √3 से गुना होगा तो हो जाएगा 3 से कट जाएगा 24 8 बार में, तो कितना आ गया 8√3 मीटर। यही हो गया पेड़ की ऊंचाई। क्लियर है। 16 नंबर सवाल है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दो घन हैं जिसमें दोनों का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का आयतन होता है A क्यूब बराबर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये दिया हुआ है, तो घन की अगर भुजा निकालेंगे तो घन की भुजा A बराबर क्या हो जाएगा, ये 64 पे ये क्यूब रूट आ जाएगा, 64 पे क्यूब रूट। तो अब ये 64 को तोड़ेंगे 4 गुना 4 गुना 4, तो क्यूब रूट है, तो यहां 3 में से 1 बाहर निकलेगा। जैसे 3 पीस मल्टीपल में 4 है तो 3 पीस में से 1 पीस क्यूब रूट के बाहर निकल जाएगा। तो घन की भुजा यानी A बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। तो देखिए ये दोनों घन को मिलाकर एक घना बना दिया गया है। जैसे इसका भी A है 4 सेंटीमीटर और इसका भी जो है ये 4 सेंटीमीटर है। ये सब भुजा सबका बराबर है, इसमें घन का जितना है प्रत्येक भुजा सबका बराबर है, और ये दोनों को जो मिला दिया है
तो इससे बन गया है घनाभ। तो यहां घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा, घनाभ की लंबाई L बराबर, देखिए ये एक 4 है और यहां से एक 4 है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसी तरह घनाभ की चौड़ाई B बराबर, देखिए ये चौड़ाई जो है ये B, ये तो 4 ही सेंटीमीटर है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद घनाभ की ऊंचाई H बराबर, H क्या होगा, यही ऊंचाई है तो H बराबर भी होगा 4 सेंटीमीटर, यानी घनाभ की भी ऊंचाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यही जो बोला है, जो घनाभ बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 LB + BH + LH। 2 L देखिए लंबाई 8 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर प्लस B 4 सेंटीमीटर और H भी है 4 सेंटीमीटर प्लस L 8 सेंटीमीटर और H 4 सेंटीमीटर। 2 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, 2 गुना 32 32 64, 64 16 80, सबको जोड़ देंगे तो आएगा 80 और 80 को 2 से गुना करेंगे तो 80 दूना 160। अब यही घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। ठीक है। 17 नंबर सवाल है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। देखिए 2 बेलन है, जो बड़ा बेलन है इसका ऊंचाई कैपिटल एच ले लेते हैं, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और इसका आधार का व्यास जो है, आधार का व्यास कैपिटल डी ले लेते हैं, यह है 24 सेंटीमीटर। अब इसी बेलन में एक और बेलन अध्यारोपित है, इस तरह से, और इसका जो ऊंचाई है h बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर और इस छोटा जो बेलन है इसका त्रिज्या जो दिया है r बराबर वो है 8 सेंटीमीटर। यही जो स्तंभ बना है तो इसी स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि बड़े बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 220 सेंटीमीटर और बड़े बेलन की व्यास
डी बराबर है 24 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 24 सेंटीमीटर है तो बड़े बेलन की त्रिज्या कितना होगा? बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर लेते हैं, आर बराबर हो जाएगा ये व्यास का आधा यानी 24/2 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये बड़ा बेलन का हो गया। अब छोटे बेलन, छोटे बेलन की ऊंचाई h बराबर 60 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। यही है। अब निकालना हमको है सबसे पहले कि ये दोनों बेलन का आयतन कितना होगा, तो वही हो जाएगा ठोस का आयतन। तो यही ठोस का आयतन निकालना है। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा? एक बड़ा बेलन का आयतन और उसी में जोड़ देंगे छोटा बेलन का आयतन, तो दोनों मिलके हो जाएगा ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़ा बेलन क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच प्लस छोटा बेलन क्या हो जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। अब पाई पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहां कैपिटल आर का स्क्वायर एच प्लस यहां स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई का मान 3.14 और कैपिटल आर है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच ऊंचाई कितना है? 220 प्लस छोटा बेलन की त्रिज्या 8 स्क्वायर गुना छोटे बेलन की ऊंचाई 60। पॉइंट हटा देंगे तो 314 और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 बैठा के 2 जीरो दे देंगे। अब 12 के स्क्वायर 12 12 144 गुना 220 प्लस 8 8 64 गुना 60। 314/100। अब 144 को 220 से गुना करेंगे। एक 144 को 220 से गुना करेंगे। 1 जीरो नहीं लेते हैं, 1 जीरो बाद में लिख लेंगे। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 8 8 8 16 का 6 हाथ में रहा 1, 10 1 11 का 1 हाथ में रहा 1 और 1 जीरो दे देंगे यहाँ, तो हो जाएगा 31,680। 31,680 प्लस 60 को 64 से गुना करें तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 छक्के 36 और 2 38 और 1 जीरो। 314/100। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 38 40 जीरो, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 15 का 5 हाथ में रहा 1, 4 और 1 5, 3 35,520। ये अब इसको 314 से गुना करेंगे
यही 35, 520 को 314 से, 4 से 4 0 0, 4 दूना 8, 4 पचे 20 के 0 हाथ में रहा 2, 4 पचे 20 है 2, 22 के 2 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 1 से गुना करेंगे वही हो जाएगा 3। अब 3 से गुना कीजिए, 3 से गुना करेंगे 3 0 0, 3 दूना 6, 3 पचे 15 के 5 हाथ में रहा 1, 3 पचे 15 और 1 16 का 6 हाथ में रहा 1, 3 तिया 9 और 1 10। इसको जोड़िए 0 8 2 11 12 13 के 3 हाथ में रहा 1, 5 तिया 15 के 5 हाथ में रहा 1, 6 3 9 10, 1 11 के 1 हाथ में रहा 1, 1 0 1 और ये 1। कितना आया? 1 1 1 5 3 2 8 0 बटा 100। अब ये 1 0 1 0 खत्म हो गया और 1 0 हटेगा तो यहां एक अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा। तो कितना आया? 111 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया जो स्तंभ है उसका आयतन, लेकिन निकालना है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे? दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है, तो इतना जो आया है इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या करेंगे? वही 8 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा उतना ही ग्राम। देखिए द्रव्यमान बराबर ये आयतन एट और इसको गुना करेंगे 8 से, इतना को 8 से गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा ग्राम में। तो देखिए यही है 0.8, इसी को गुना करना है। 8 8 64 के 4 हाथ में रहा 6, 8 दूना 16, 16 और 6, 22 के 2 हाथ में रहा 2, 8 तिया 24, 24 और 2 26 के 6 हाथ में रहा 2, 8 पे 40, 2 42 के 2 हाथ में रहा 4, 8 एकम 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, 8 एकम 8 और 1 9, फिर 8 एकम 8। तो कितना आया? यहाँ एक अंक के बाद पूर्ण दे देंगे 892262, 892262.4 ग्राम, इतना ग्राम आया। लेकिन अगर इसको ग्राम को केजी में बदलना है तो इसको 1000 से भाग देंगे तब ये हो जाएगा केजी में। 892262.4 डिवाइड 1000, 1000 से अगर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा केजी। तो अब 1000 से भाग देंगे तो यहां से 3 0 नीचे से हटेगा तो ऊपर 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 1 2 3 यहां पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो कितना आ गया? आ गया है 892.2624 केजी। यही हो गया आंसर। क्लियर है? 18 नंबर सवाल है, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। यही आंकड़ा दिया हुआ है, इसी का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सबसे पहले x निकालना है, जैसे ये f है तो हमको x निकालना, x जिसको वर्ग चिन्ह कहते हैं हिंदी में। x कैसे निकालते हैं? यानी वर्ग का निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं
और उसको 2 से भाग देते हैं। तो 50 और 60 को जोड़ेंगे तो आएगा 110, 110 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 55। इसको भी देखिए 60 और 70 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130, 130 को 2 से भाग देंगे तो 65। अब 2 आ गया है, तो 2 आ गया तो देखिए कि 55 से 65 हुआ तो कितना बढ़ा, 55 से 10 बढ़ा तो 65 हुआ। तो अब 10-10 बढ़ाते जाइए, जैसे 55 से 10 बढ़ा 65, 65 से 10 बढ़ेगा 75, 75 से 10 बढ़ेगा 85 और 85 से 10 बढ़ेगा तो 95। ये आ गया x आ गया। तो x आ गया तो अब fx यानी सिग्मा के मतलब जोड़, f गुना x का जोड़, तो f गुना x पहले निकाल लीजिए, f गुना x, f गुना x यानी f को x से गुना कीजिए। तो 8 पचे 40, 40 के 0 हाथ में रहा 4, 8 पचे 40 और 4 44, ये गुना किए तो इतना आया। अब ये 65 को 6 से कीजिए, 6 पचे 30 के 0 हाथ में रहा 3, 6 छके 36 और 3 39। अब 75 को 12 से, 12 पचे 60 के 0 हाथ में रहा 6, 12 सते 84, 84 और 6 90। अब 85 को 11 से, इसको गुना कर लीजिए, 11 पचे 55 का 5 हाथ में रहा 5, 11 8 88, 88 और 5 93। फिर 13 को 5 से गुना कीजिए, 13 पचे 65, 65 के 5 हाथ में रहा 6, 13 नवा 117, 117 और 6 123, 123। ये fx आ गया। तो अब सिग्मा fx, सिग्मा मतलब जोड़, fx का जोड़ यानी f गुना x का जोड़, जोड़िए 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5, 5 9 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 के 0 हाथ में 2, 2 4 6, 3 9, 9 9 18, 9 27, 28 29, 29 के 9 हाथ में रहा 2, 2 और 1 3, यानी आ गया 3900। 3900 आ गया, ये सिग्मा fx आया। तो सिग्मा f यानी f का भी जोड़ निकालना है, सिग्मा f 8 6 14, 15 16, 17 3 20 के 0 हाथ में रहा 2, 2 1 3, 1 4, 1 5, यानी आया 50। अब इसको बैठा दीजिए, सिग्मा fx आया 3900 और सिग्मा f आया 50। ये 0 0 खत्म, 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35, यहाँ पर बचेगा 4, 5 8 40, तो भाग दिए तो कितना आया 78। यही हो गया माध्य। क्लियर है। आखिरी सवाल, निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आंकड़ा दिया हुआ है, यही आंकड़ा दिया हुआ है और बहुलक निकालना है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H। ये बहुलक का फॉर्मूला है। तो अब L F1 F0 F2 H है क्या, कैसे निकालेंगे? तो देखिए जो बारंबारता सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा बारंबारता जो है वही पूरा वर्ग को अंडरलाइन कर दीजिए आप। ये हो गया। तो अब ये निम्न वर्ग सीमा जो हुआ यही हो गया L, L बराबर हो गया 18। और ये जो 35 आया बारंबारता, ये हो गया F1 35, और इसके जो ऊपर आया वो हो गया F0, F0 25, और नीचे वाला F2, तो F2 भी क्या आ गया 18। और H ये बड़ा में से, ये 24 में से 18 घटा देंगे, बड़ा में से छोटा, यानी 24 में से 18 घटा देंगे तो आ जाएगा 6। ये हो गया H।
तो अब इसी को यहां बैठा दिए। L जो आया है 18 प्लस F1 है 35 माइनस F0 है 25 बटा 2F1, F1 35 है माइनस F0 25 है माइनस F2 18 है और H 6। 18, 35 में से 25 घटा 10, 35 दूना 70 माइनस 25 और माइनस 18 जुटेगा तो 8 5 13 का 3 हाथ में रहा 1, 3 और 1 4, 43। 18 प्लस 10 गुना हो जाएगा ऊपर 6, 70 में 43 घटा दीजिए तो 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में 4 गया 2। अब 18 प्लस ये 10 छके 60 बटा 27। अब इसको भाग दीजिए 60 को 27 से भाग देंगे। 27 दूना 54 बचा 6 पॉइंट दे के 0 दिए, फिर 27 दूना 54 फिर बचा 6 पॉइंट दिया हुआ 0 दिए, 27 दूना 54। ये पॉइंट के बाद 2 2 2 2 आता जाएगा तो कितना आया इधर ये 18 अब प्लस 2.22, 2 ही पॉइंट के बाद 2 अंक लिए ज़्यादा नहीं, तो ये 18 और 2 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 20.22। यही हो जाएगा बहुलक, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए अगर लाभदायक हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।